हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे से हैं। तो ये मैंने कपड़े जो हैं वो सारे अपने धुल के डाल दिए हैं। और सुबह मैं नहीं धुलती हूँ, दिन में नहीं धुलती हूँ, ज़्यादातर मैं शाम को ही मशीन लगाती हूँ, शाम को ही कपड़े धुलती हूँ, क्योंकि सारे दिन के नहाए धोए कपड़े जो हैं वो शाम को सब निकल जाते हैं और अगले दिन के लिए काम कम हो जाता है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब सुबह हो गई है, रात को मैंने कपड़े धुले थे और अब मैं दिन में उठा रही हूँ इनको। कपड़े 10-11 बज गए हैं, जो धूप निकल आई है तो मैं इन कपड़ों को उठा रही हूँ। तो धूप में कलर वलर भी ख़राब हो जाते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, मैं रात में ही कपड़े धुल के डाल देती हूँ। तो उससे क्या है, एक थोड़ा सा हमारा काम जो है कम सा हो जाता है, हम आराम से अपना फ्री होके और कामों में हमारा ध्यान अच्छे से लगा लेती हूँ। तो ये अब सारे उठा ले रही हूँ, क्योंकि धूप जो है ना ज़्यादा तेज़ हो रही है, कपड़ों के कलर जो है वो बेकार हो जाएंगे। तो आज फ्रेंड्स मुझे जो है कहीं जाना है और सुबह से मैंने काफ़ी काम निपटा लिए हैं। डस्टिंग वस्टिंग का है और भी घर में बहुत से काम होते हैं। किचन का डब्बे शब्बे जो है ना काफ़ी गंदे हो गए थे, तो वो मैंने साफ़ सूफ करके सारे लगा दिए हैं। तो ऐसा ना, किचन के जितने काम होते हैं वो काम तो बस बढ़ते ही रहते हैं। उनको तो जिस कोने को पकड़ लो काम ही काम नज़र आते रहते हैं। तो ये कपड़े जो है मैं सारे उठा के तय बना के इनको रख दूँगी। प्रेस वाले कपड़े हैं उनको एक अलग करके रख दूँगी, और बाकी जो वैसे कपड़े हैं जिस पे प्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है तो उनको मैं अलग रख दूँगी। ये सारे आयरन वाले कपड़े हैं। तो कपड़ों का भी एक अपना काम होता है, धुलना, सुखाना, फिर उनको लगाना, सब जगह अलग अलग जिसके जहाँ है वहाँ पहुँचाना। तो ये तो काम है ही है, क्योंकि होता क्या है, ये आसानी से अपने जो है ना जिसके जहाँ कपड़े रखे जाते हैं वहाँ पहुँचा देती हैं, तो अपने कोई दिक्कत नहीं होती है, अपने आराम से अपने पहन लेते हैं। छोटे छोटे थे तो ये है कि उनको खुद ही अपने हाथ से देने पड़ते थे कपड़े निकाल के। अब तो बस उनके कपड़े उनकी जगह पे पहुँचा दो तो वो अपने हिसाब से अपना पहन लेते हैं। और अपना रखना भी होता है तो रख भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो रखते नहीं, रख भी देते हैं। पर मेरा छोटा बेटा है, उसका तो ये, अगर उसको उसकी अलमारी को अरेंज कर दो तो उसे पसंद नहीं आएगा। तो कहता अरे अब तो कपड़ा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। और वो क्या करता है कि बस सारी तय खोल देगा, सारे कपड़े जो हैं सब मिक्स करके गड़बड़ बना के और रख देगा। कहेगा हाँ अब आसानी है, जैसे मैंने अभी ये चादर फेंके ना, उसे ऐसे में कपड़े ढूंढने में बड़ा आसान रहता है। कह रहा मम्मी मेरे कपड़े जो है ना तय बना के मत रखा करो, बस आप मेरी अलमारी में डाल दो और मैं आराम से उठा लूँगा। लेकिन जब आप तय बना के रख देती हो तो मुझे कपड़ा उठाना मुश्किल हो जाता है। तो उसका बस ये हिसाब है कि उसे उसकी अलमारी में कपड़े तय बना के मत रखो, बस पहुँचा दो और वो अपने आराम से अपने कपड़े ढूंढ भी लेता है। मुझे दिक्कत होती है। मैंने कहा मैं हाँ मतलब ज़्यादा जल्दी तो नहीं, कम से कम 8 दिन में या 5-6 दिन में उसकी अलमारी को अगर लगा भी देती हूँ, लेकिन फिर वो वैसे के वैसे कर लेता है। तो अब तो ज़्यादातर मैं लगाती ही नहीं हूँ, छोड़ ही देती हूँ। मैंने कहा चल ठीक है, तुझे आसानी रहती है ना तो ठीक है, अपना ढूंढो और अपना रख भी लिया करो, क्योंकि मेरे से इस तरह से नहीं रखे जाते हैं। लेकिन कभी कभी गुस्सा आ जाता है, मैं भी फेंक देती हूँ कि चलो ठीक है, तो मैं जिसमें आसानी है मैं वही कर देती हूँ। तो ये मैंने सारे चादर वगैरह ये भी सारे धुले थे, तो काफ़ी काम हो गया था, तो इसीलिए मैंने रात में ही मशीन लगाती हूँ, क्योंकि फिर एक अलग से काम बढ़ जाता है दिन में। तो ये मैंने काफ़ी सारे चादर वादर धुल धुला के ये भी इनको सब तय बना के रख दूँगी। और ये जो है कवर जो है इसी बेडशीट में ही दबा दूँगी, ताकि इधर उधर नहीं होते हैं। जब बेडशीट बिछाते हैं तो आसानी से ये कवर हमारे मिल जाते हैं। अगर अलग इनको रख देती हूँ थोड़ा सा भी तो कभी एक इधर होता है एक उधर होता है। कई बार बेडशीट बिछाने चलो उसका कवर ही नहीं मिल रहा है, तो फिर हमें दूसरी चेंज करनी पड़ती है। तो इस तरह से बेडशीट के अंदर ही मैं दबा देती हूँ कवर को। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और आज मुझे बनानी है ये तोरई। तो तोरई तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी होती है, बहुत आयरन वगैरह इसमें होता है, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। आई होप आपको भी बहुत पसंद आती होगी, पर पसंद नहीं आती है कमेंट के द्वारा बताइएगा। तो अब मैंने इनको साबुत जो है वो पहले धुल लिया था, फिर छीलने के बाद फिर अब इनको अच्छे से धुल लूँगी, उसके बाद काटूँगी। तो इनको क्या है, काटने के बाद नहीं धुलना चाहिए। कोई भी सब्ज़ी है साबुत उसको धुल लो और छील लो, उसके बाद फिर धुल के फिर उनको काटो। तो सब्ज़ी का यही तरीका होता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं, सब्ज़ी को काट लेते हैं उसके बाद धुलते हैं, पर वो गलत तरीका है। और ये तो इस तरह की सब्ज़ी है, बहुत से तो मतलब जैसे साग वगैरह होता है उसको भी कटा कटाया मार्केट से लेके आते हैं, फिर उसको धुल के बनाते हैं। तो वो बहुत गलत तरीका है, क्योंकि उसके अंदर फिर कुछ भी नहीं बचता है, वो सारा हमारा काटने के बाद और जब धुलते हैं तो वो सारा पानी में ही निकल जाता है। इसलिए हमेशा
जितने साग सब्जियां हैं सब साबुत उनको काट लो, धुल लो और उसके बाद उसे फिर काटो। तो ये हमारा चॉप, हमने प्याज और लहसुन को चॉप कर लिया है बारीक चॉपर में, जैसा कि भी आपने देखा होगा। और ये जो मैं तोरई जो है वो बारीक बारीक काट रही हूँ, मोटे मोटे पीसेस में नहीं काटती हूँ, मैं इनको बारीक बारीक ही काटती हूँ ताकि ये अच्छे से गल जाती हैं। तो अब मैंने सारा सब्जी वब्जी बना के और अब मैं नहा के आ गई हूँ। तो अब मैं बाकी जो काम है, मैं अभी सब्जी वब्जी बना के नहा के फिर मैं मार्केट भी गई थी फ्रेंड्स, वो मैंने नहीं दिखाया अभी इसमें क्योंकि मुझे बहुत आज काम करने हैं, बहुत जल्दी जल्दी काम निपटाने हैं। तो वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम जो है ना काफ़ी डिस्टर्ब सा हो जाता है, तो जब जल्दी होती है तो फिर नहीं बना पाती हूँ। तो मैं अभी सब्ज़ी लेके आई हूँ और ये सारी सब्जियाँ जो है वो मैं अब धीरे धीरे अरेंज करूँगी इनको। तो जो फल है ये मस्क मेलन है, खरबूजे, तो इसको मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, ये मैं धुल के बाहर ही रहने देती हूँ। होता क्या है कि अगर खरबूजा वगैरह फ्रिज में रख दो ना तो पूरे फ्रिज में जो है ना इसकी खुशबू आ जाती है, वो फिर थोड़ा सा हर चीज़ इफ़ेक्ट कर जाती है, तो वो फिर थोड़ा सा कम पसंद आता है। इसी तरह से एप्पल का होता है, एप्पल को भी अगर फ्रिज में रख देते हैं तो उसकी भी खुशबू जो है वो पूरी फ्रिज में जितनी चीज़ें रखी हैं वो सभी एब्जॉर्ब करने लगती हैं। तो ये सारी सब्जियां जो है वो मैंने धुल के और पहले से थोड़ी सी धुल के रख दी थी, और वो मैं ज़्यादातर तो धुल के ही रख देती हूँ। तो मैंने धुल के रख दी है, अब वो निचुड़ गया पानी, इनका पॉलीथीन में करके रख दी है। तो सुबह हल्का फुल्का मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था, वो कर करा के उसके बाद मैं सब्ज़ी लेने गई थी। तो वहाँ से आई हूँ, अब ये सारा काम करने के बाद अब मैं इन लोगों को खाना दूँगी और मैं खुद भी खाऊँगी। चलो इधर रख के काटती हूँ, खीरा काट लूँ सैलेड बनाने के लिए। तो इससे पहले वाला फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा था तो उसमें मैंने गाने लगा दिए थे। मेरा 2-3 दिन से गला जो है बहुत ख़राब हो गया था। तो क्या हुआ कि बगल में ही हमारे पड़ोस में ही बहुत अच्छे से कीर्तन चल रहे थे, तो मैंने कहा ये अच्छा है वॉइस ओवर करूँगी तो नहीं हो पाएगी ठीक से, तो मैंने कहा इससे अच्छा तो ये आवाज़ ही ले लूँ मैं। तो वो इस तरह से मैंने उसमें वॉइस डाल दी थी। बहुत अच्छे अच्छे कीर्तन चल रहे थे, भजन वगैरह चल रहे थे, तो बहुत आनंद आ रहा था सुनने में। तो मैंने फिर वही, मैंने कहा चलो यही डाल देती हूँ। तो अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा, इससे पहले वाला, तो वो देखिएगा, बड़े अच्छे से भजन है, 2 भजन है उसमें, बहुत ही अच्छे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, मैंने थाली लगा दी है, आप भी हमारे साथ खाना खाइए। अब इससे ये हुआ कि मैं काम करके सारा गई थी, तो फिर अब आके फिर थकावट सी हो जाती है बाहर जाके। तो ये खाना वाना अगर हमारा बना हुआ रखा है तो फिर आराम से अपना हाथ मुँह धुल के और खाना खा लो और खिला लो सबको। अब मैं अब बाहर से आती, अभी मैं बना के नहीं गई होती तो फिर बनाने में बड़ी दिक्कत होती और थोड़ा सा बोरिंग सा भी लगता है। एक तो थके हुए हैं, फिर खाना बनाने बैठो, इससे पहले से मैं बना के रख के गई थी। तो बेटे जो है वो तोरई खाता है, कम खाता है, तो मैंने उसको दूसरी सब्ज़ी लगा दी है। शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी बनाई थी, ये सैलेड लगा दिया है। दही में थोड़ा सा चीनी डाल दूँगी। अब बूंदी ख़त्म हो गई, नहीं तो रायता बनाती। चीनी वाला दही जो है कम ही पसंद करते हैं, रायता ज़्यादा पसंद करते हैं बूंदी का। वो अच्छा भी रहता है गर्मियों में, पतला पतला बना दो और हींग जीरा नमक उसमें डाल दो, और अगर बूंदी है बूंदी डाल दो या खीरा कद्दूकस करके डाल दो, बड़ा टेस्टी लगता है। आई होप सभी बनाते ही हैं इसको। तो मैं रोटी भी बना के रख के गई थी, सब कुछ करके गई थी, पूरा साफ़ सूफ करके। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने थाली लगा के रखी है। तोरई अभी मैं नहीं खाऊंगी, तोरई बाद में खाऊंगी। ये नाश्ते में मैंने सब्ज़ी बनाई थी तो वो मैं ले रही हूँ। तोरई क्या बच जाएंगी तो शाम को खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा सारा खाने पीने का काम निपट गया है। अब 4 बज गए हैं फ्रेंड्स, आइए टी टाइम हो गया है। चाय पीजिए हमारे साथ आप भी। तो मैं भी आपको गर्मा गर्म चाय बना रही हूँ, अदरक वाली।
तो क्या है, अदरक जो है ना कद्दूकस करने का कम मन करता है, उसको धुलने के बाद फिर कद्दूकस करते हैं, हाथ थोड़े से गंदे से हो जाते हैं और एक प्लेट वगैरह भी लेनी पड़ती है। कद्दूकस करके फिर डालने के बजाय मैं क्या करती हूँ, इसमें इसी में कूट लेती हूँ, मोटा मोटा तोड़ा काटा और इसमें डाल के कूट लिया। तो ये मैंने भगोना निकाला है, इसमें दूध जो है वो थोड़ा है, तो मैंने सोचा 2-2 बर्तन ना बढ़ाए जाए, इसकी जो एक्स्ट्रा मलाई है वो निकाल लेती हूँ और फिर इसी में ही मैं चाय बना लूँगी। फ़िलहाल में मैंने इस सॉसपैन में पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए, तब तक पानी बॉईल हो जाएगा, इसकी मैं मलाई निकाल लूँगी और थोड़ी सी मलाई छोड़ दूँगी, क्योंकि अगर सारी मलाई निकाल देते ना तो फिर चाय में ना टेस्ट नहीं आता है। तो मैं थोड़ी सी मलाई इसमें छोड़ दूँगी और अब मैं इसी बर्तन में चाय बनाऊँगी। और ये जो पानी हमारा गर्म हो चुका है मैं उसी में पलट दूँगी। फ़िलहाल में मैं अदरक और चाय की पत्ती इस पानी में डाल के बॉईल होने दूँगी। तब तक उधर दूध जो है वो बॉईल हो जाएगा, तो चाय जल्दी बन जाती है इस तरह से। हमें अगर कभी चाय जल्दी बनानी होती तो मैं इसी तरह से करती हूँ, पानी अलग रख के उसमें अदरक और पत्ती वगैरह डाल के वो अलग बॉईल कर लेती हूँ और दूध अलग बॉईल कर लेती हूँ। तो क्या है, एक ही टाइम में फटाफट हो जाता है। अगर हम इकट्ठा करेंगे तो टाइम काफ़ी लगता है। तो अभी हमें फिर जाना है फ्रेंड्स, हमारा अधूरा काम है। दोपहर में मैं गई थी तो अभी हमें फिर जाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ। मलाई को फ्रीज़र में रख देती हूँ। मलाई में फ्रेंड्स फ्रिज में नहीं रखती हूँ, फ्रीज़र में रखती हूँ। अगर आप भी नहीं रखते हैं तो फ्रीज़र में ही रखा करें। फ्रीज़र में रखने से क्या होता है कि मलाई जो है ना वो ख़राब नहीं होती है, स्मेल नहीं आती है। और फिर जब हम घी बनाते हैं तो उससे जो हमारा वो निकलता है, क्योंकि दूध मलाई के साथ साथ चला ही जाता है, तो वो जो उसका खोया जैसा बन जाता है, उसमें उसको हम किसी भी काम में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम मलाई नीचे रख देंगे, फ्रिज में रखते हैं, तो कई बार ऐसा होता है इसका टेस्ट में फ़र्क आ जाता है, तो वो मलाई इतनी मतलब अच्छी नहीं रहती है, कभी कभी स्मेल आने ही लगती है। और फ्रीज़र में रखने से क्या होता है, वो बिल्कुल वैसे का वैसा रहता है। बस इतना ज़रूर है कि अगर हमें घी बनाना है तो शाम को बनाना, ज़्यादातर मैं ये काम शाम को ही करती हूँ, क्योंकि शाम को काम बहुत कम होते हैं। तो मैं सुबह निकाल के रख दूँगी और शाम तक नॉर्मल हो जाती है मलाई, फिर उसको घी बना लेती हूँ। साथ के साथ खाना बनता रहता है, घी बन जाता है। तो ये हमारी चाय जो है वो तैयार हो गई है। तो आइए फ्रेंड्स, चाय तैयार हो गई है। अब मैंने हस्बैंड के लिए बिना चीनी की चाय निकाल दी है, क्योंकि वो चाय में चीनी लेना पसंद नहीं करते हैं। और बेटी हमारी वो स्टीविया लेती है, वो भी चीनी नहीं लेती चाय में। बस मैं हूँ और मेरे बेटे हैं, तो वो थोड़ी सी चीनी ज़रूर लेंगे। तो अभी कोई और नहीं पीने वाला है, मैं ही पीऊँगी, मेरे हस्बैंड पियेंगे। तो मैंने अपने उसमें चीनी डाल दी है और इनको मैंने फीकी चाय दी है, क्योंकि फ़ीकी वो लेते ही हैं। हालांकि ऐसा कोई परहेज़ नहीं है, मिठाई खा लेंगे वो अपने जो अच्छी लगती हैं, लेकिन चाय जो है ना वो मीठी नहीं पीते हैं चाय। अब मैं जा रही हूँ किसी ज़रूरी काम से और आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। आई होप हमारी बात बन जाए जिस काम के लिए हम जा रहे हैं। हाँ हाँ चलो चला ना चलो खराब है सारा
कर दे ऐ खुदा। मैनू अपने रूह दे नाल भर दे खुदा। मैनू अपने रूह दे नाल भर दे खुदा। चश्मा बन जावा तेरा, ऊंचा कर जाना तेरा। चश्मा बन जावा तेरा, ऊंचा कर जाना तेरा। चश्मा बन जावा तेरा, ऊंचा कर जाना तेरा। मैनू अपने कलाम दे नाल भर दे खुदा। मैनू अपने कलाम दे नाल भर दे खुदा। मैनू यसु दे लहू नाल साफ कर दे ऐ खुदा। मैनू अपने रूह दे नाल भर दे खुदा। मैनू अपने रूह दे नाल भर दे खुदा। करना हाँ इकरार तेरा, जाना हाँ दीदार तेरा। करना हाँ इकरार तेरा, जाना हाँ दीदार तेरा। करना हाँ इकरार तेरा, जाना हाँ दीदार तेरा। मैनू फजल सचाई नाल भर दे खुदा। मैनू फजल सचाई नाल भर दे खुदा। मैनू यसु दे लहू नाल साफ कर दे ऐ खुदा। मैनू अपने रूह दे नाल भर दे खुदा। मैनू अपने रूह दे नाल भर दे खुदा। तो अब मैं आ गई हूँ। ये जो रेडी वाले भैया लोग खड़े होते हैं, इनसे सब्जी लूँगी, भिंडी लूँगी, क्योंकि सुबह ये अर्ली मॉर्निंग जाते हैं तो भिंडी या आलू की सब्ज़ी थोड़ा जल्दी बन जाती है, तो मैं भिंडी ही लूँगी। तो अब मैं भिंडी लेके सोसाइटी में अपने आ गए हैं हम लोग अंदर। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट। तो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो मिल सके, और जो पहले से हैं वो भी आप देख सकें। तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आने वाली वीडियो का। थैंक यू। दे लहू नाल साफ कर दे ऐ खुदा।